बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी ख़बर आ गई है और ये ख़बर आई है सऊदी अरब से। और हमें तो लग रहा था कि ये पंजाब में जो जोड़ तोड़ जारी है, यानी कि हमज़ा शहबाज शरीफ की हुकूमत गई, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात जो 17 जुलाई को हुए थे इसमें इमरान खान साहब ने अक्सरियत ले ली है और इंतखाबी सियासत मुकम्मल हो गई। अब जोड़ तोड़ की सियासत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई 7 से 13 बंदे तोड़ने का यानी कि अंदरून खाना दावा कर रही है। और उधर से भी कुछ इतलात इस तरह की हैं कि जी के फ़लाँ भी गया, फ़लाँ भी गया, शरकपुरी साहब और वो एक और साहब है नारोवाल के, वो गए। और जो उज़्मा कादरी हैं, जो ज़ईम कादरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं, उनकी अहलिया की ख़बर आई है कि उनको कोरोना हो गया है। तो हमें ये लग रहा था कि ये जो जोड़ तोड़ पंजाब में हो रही है, अगर परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला बन गए तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक की हुकूमत भी नहीं बच सकेगी और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक नया दौर दोबारा से फ़ाशिज़्म का, इस तरह के लोग ये वाली बातें कर रहे हैं, एक फ़ाशिस्ट एक रजीम जो है वो फिर मुसल्लत हो जाएगी। तो ये लोगों की राय है। तो बहरहाल ये बहुत से लोगों की राय है और वो इनको फ़ाशिस्ट कहते हैं, ये उनको फ़ाशिस्ट कहते हैं। तो और इमरान खान साहब का दौरा होगा और ये सब इसलिए होगा कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ये अगेन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो कह लें कि हल्का है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, वो ये ख्याल कर रहा है, उनका ये तज्जिया है, उनके ये वसवसे हैं, उनके ये खौफ है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ए पोलिटिकल नहीं हुई और अंदरून खाना वो इमरान खान साहब को हमायत कर रही है। और इमरान खान साहब को बेसिकली एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना स्टॉप ओवर दिया गया या एक गैप इसलिए दिया गया कि इमरान खान साहब ज़्यादा कद के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आए, 2/3 मेजॉरिटी टाइप के साथ इक़्तिदार में आए। पहले वो सादा अक्सरियत से आए थे। इमरान खान साहब का भी यही मुतालबा कि अब मैं 2/3 मेजॉरिटी से आऊँगा। और उनको लाने वाले जो हैं वो अपनी, अच्छा कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान की ऊपर वाली जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के जो सरकर्दा लोग हैं, वो नीचे वाले लोगों के दबाव की वजह से जो है वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाए और लिहाजा उन्होंने सरेंडर कर दिया है इमरान खान साहब के हक़ में। तो इमरान खान साहब पूरी कुव्वत के साथ दोबारा पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज़ होंगे। फिर 18वीं तरमीम भी जाएगी, फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी ये जो परसों मेरा ख्याल है कि जो है शहबाज गिल साहब, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर बात की कि जी कि आपने हुकूमतें गिरानी है या क्या करना है, बनानी है, ये फ़ैसला कर लें। अगर आपने यही काम करना है तो फिर सामने आएँ और कोई आइनी पोजीशन ले लें और आके खुल के किरदार अदा किया करें, ये छुप के ना किया करें। तो असल मंसूबा साज़ों का मंसूबा ये है कि ये ख्वाब इमरान खान साहब की सूरत में पूरा हो सकता है। लेकिन जो सऊदी अरब से ख़बर आई है वो ख़बर ये है कि इमरान खान साहब का मक्कू जो है वो सऊदी अरब से ठपा जा रहा है। यानी कि और मैं अगर इसको सादा अल्फाज में कहूँ तो वो ये है कि जो ख़बर आई है उसके मुताबिक इमरान खान साहब का पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अंदरून खाना साथ दे रही हो, बैरून खाना साथ दे रही हो, वो कोई वर्दी वाला हो, कोई शेरवानी वाला हो, कोई पेंट कोट वाला हो, या कोई गौन जुब्बा दस्तार वाला हो, या कोई अदालती जजों ने जो गौन पहने होते हैं वो वाला हो, कोई भी उनका साथी हो, अंदरून खाना हो या खुल के उनका साथ दे रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि पाकिस्तान ने अगर सरवाइव करना है तो इस साल के आखिर तक, या माली साल की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी स्टार्ट है, इस माली साल के आखिर तक पाकिस्तान को 41 अरब डॉलर रुपए चाहिए। अदरवाइज़ पाकिस्तान सरवाइव करना उसका खाक में बदहन बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा नामुमकिन नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में बेहतर फरमाए। तो किस तानी है IMF से, ख़बर की तरफ आते हैं। किस तानी है IMF की तरफ से, और IMF जो है उसने सऊदी अरब से एश्योरेंस मांगी है, एश्योरेंस मांगी है कि आप अगर पैसे पाकिस्तान को दे रहे हैं कोई 4 अरब डॉलर, तो फिर हम भी दे देते हैं। अगर आप नहीं कंसीडर कर रहे तो फिर हम भी नहीं देंगे। ये ब्लूमबर्ग, ये जो मालियाती अमूर की रिपोर्टिंग करने वाला एक मुस्तनद एक फॉरेन मीडिया है, अमेरिकन मीडिया है, टीवी चैनल है,
और इसकी ख़बरें जो माली मामला, तो क्योंकि पूरी दुनिया तो चलती इकॉनमी के ऊपर है ना, ये हम कर्ज के ऊपर चल रहे होते हैं या किसी साजिशी मफरूज़े के ऊपर चल रहे होते हैं। तो दुनिया में जितनी बड़े सहाफ़ती इदारे हैं ना, ये रॉयटर्स, ये AFP, ये AP, ये सारी की सारी जो हैं ये सर्विसेज होती थी, तिजारती बुनियादों के ऊपर ये ख़बरें देती थी, जहाज़ आपके पहुंच रहे हैं, कहाँ पे पहुंचे हैं, कहाँ पर नहीं पहुंचे। ये वो जो समुद्री सफ़र में होता, अब भी दुनिया की सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग है वो समुद्री रास्तों के ज़रिए होती है। तो खैर मैं ज़िम्नन इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो ये जो ब्लूमबर्ग है ये उसकी रिपोर्ट है, ये कोई एरा गैरा नथु खैरे की ख़बर नहीं है, ये अपना ARY न्यूज़ की ख़बर नहीं है, ये ब्लूमबर्ग की ख़बर है। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF पाकिस्तान को उसी सूरत कंसीडर करेगा, उसका जो स्टाफ लेवल के ऊपर तो मुआहदा तय पा गया पाकिस्तान के साथ, लेकिन जो वो क्या कहते हैं गवर्निंग बोर्ड वाला जो लेवल है उसने जो मंजूरी देनी है, उससे पहले वो सऊदी अरब से एश्योरेंस मांग रहा है। वो कह रहा है कि जो हमने पैसे देने हैं पाकिस्तान को, उतने पैसों से पाकिस्तान की तो दाढ़ भी गिली नहीं होनी। तो जो गैप तो नहीं आ रहा, ये हो ना हो कि हम इधर दें और गैप इतना सऊदी अरब की तरफ से आ जाए कि पाकिस्तान का ये जो हमने जो $1 अरब देना है वो भी, मेरा मतलब खूह खाते चला जाए। तो सऊदी अरब से उन्होंने इंश्योरेंस मांगी है। और सऊदी अरब, अगर आपको याद हो तो सऊदी अरब किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है? अब इसको इमरान खान साहब जो हैं, वैसे तो वो इतनी उनकी, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी डेप्थ में जाते हैं, इसको उन्होंने अब अमरीकी साजिश के साथ ताबीर करना है, उसके साथ जोड़ना है। क्योंकि जो बाइडन जिसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, इमरान खान ने फ़ोन नहीं करना। अच्छा, इमरान खान को फ़ोन क्यों नहीं करना? इमरान खान स्टेचर का है ही नहीं जिस स्टेचर पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या सिलेक्टर्स ने इसको ला के बैठा दिया था, मुसल्लत कर दिया था। छछोरा होछा, ये उनके ख्यालात हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्टेड है। MBS ने जो है वो रिपोर्ट की है, मतलब शिकायत लगाई थी सादा अल्फाज में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को। एक ही तोहफा है, एक कितों ले आंदा जे। आपको मैं ज़रा क्रोनोलॉजी के तहत चलते हैं, मैं आपको याद कराऊं कि सऊदी अरब पाकिस्तान की जो उस वक़्त की गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़ किसी सियासी मामले के ऊपर नहीं हुआ कि जी ये तो पता नहीं क्या करने लगा, ये क्या करने लगा है। वो पहला जो मामला गड़बड़ हुए थे ना, उन्होंने कहा नौकल समझ ही नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसके साथ बात की जा सके। कड़ी चोर, ये कड़ी चोरी की शिकायत जो है ये MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस या जिसको हम कहते हैं वली अहद, वली अहद क्या मतलब बादशाह ही हो, अब्बा जी तो बेचारे फारग ही ना, उन्होंने ये शिकायत जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से लगाई थी। और इमरान खान साहब ने सऊदी अरब के साथ मामला इतने गड़बड़ कर दिए थे, इतने ख़राब कर दिए थे कि वो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब खुसूसी तौर पर सऊदी अरब गए थे और किसी बड़े ने, किसी उनका जो होता है ना की पोजीशन होल्डर जो लोग होते हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की थी। मैं ये हकीकत है, अपनी जगह पर हकीकत है। लेकिन जब ही इमरान खान साहब फारिग हुए, अब इसको वो आप कहते फिर कि आलमी साजिश, तो फिर कमर जावेद बाजवा साहब से पहले शहबाज शरीफ साहब गए थे उम्रे के ऊपर, वो मुलाकात की थी, जिसका मजाक उड़ाते हैं इमरान खान साहब अपने जलसों में, वो कैसेट चला कर के। वो मैंने उनसे बात की कि आपने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, हमें इस दफ़ा इस क्रंच से निकाल दें, आपकी मेहरबानी है, ये सारी बातें। तो ये मामला जो हैं ये शहबाज शरीफ के या इस रजीम चेंज के बाद, बकौल इमरान खान साहब के रजीम चेंज के बाद, हालांकि रजीम चेंज तो 2018 में हुई थी, बल्कि 2014 में करनी शुरू कर दी गई थी, वो साजिशें जो ज़हीरुल इस्लाम साहब ने उनके ताने बाने बुने थे। तो शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब के जाने और शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद सऊदी अरब के हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कोई मामूल की तरफ आना शुरू हुए हैं। तो सऊदी अरब ने फिर इस दौरे के बाद, आपको याद होगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बुला के उन्होंने अपना सबसे वो हाईली जो होता है वैल्यूड, वो क्या उसको कहते हैं, एजाज़, वो जो तमगा दिया था वो उनको दिया था पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए। और बेहतरी मेरा ख्याल है ही कि इमरान खान साहब गए और वो हो गया।
इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि इनको बुनियादी तौर पर इनको कोई बता देता है कान में कि सर राती मैं ख्वाब देखा है, ख्वाब ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਜ हाथ से ਤੁਹਾਡੇ तलवार सी और आप घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहे हैं, आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, आपने बस कोई बड़ा काम आपसे लिया जाना है। वो ख्वाब सुनाने वाली इनकी बेगम ही है, अक्सर व बेशतर वही सुनाती हैं इनके ख्वाब इनको इस तरह के, या फिर कोई इन्होंने रखे हुए हैं 2-4 पंटर। कहने का मकसद ये है कि इन्होंने इनको इनके जी में चुराया, इनका जी चुराया कि किसी ने ख्वाब सुनाया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनने वास्ते इन्होंने क्या किया कि 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में इन्होंने मुलाकात की एर्दोगान के साथ और मलेशिया के जो हैं सरबराह उनसे, और मुलाकात करके इन्होंने तीनों ने गौर फ़िक्र किया कि यार हमने एक चैनल बनाना है, टीवी चैनल अल जज़ीरा टाइप, जो इस्लामोफोबिया का मुकाबला करेगा। बड़ा अच्छा ख्याल, बड़ा अच्छा ख्वाब, लेकिन बात ये है कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। इस बात को समझें, अगर आप दुनिया में अपनी धाक बिठाना चाहते हैं तो सर पहले आपके कार दाने होने चाहिए, आपके पड़ोले, आपके कनस्तर जो हैं वो भरे हुए होने चाहिए। हाथ आप भीख मांगते हों सड़कों के ऊपर, गली मोहल्लों के ऊपर, मुल्कों कुछ कोल पकड़ के फिर रहे हों और आप कहें कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी बनना है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में वो उनकी जो भी रियासत थी वो हिसाब लगाएं कि उनकी इकॉनमी का लेवल क्या था। बग़ैर इकॉनमी के आप सरदारी के ख्वाब नहीं देख सकते। तो ये खान साहब को समझ नहीं थी, इन्होंने कहा कि बस बह के ब्रीफिंग ही देनी है ना, तो देला करांगे। हमने इतना बड़ा सोशल मीडिया सेल चलाया है जिसने मुझे लीडर बना दिया, तो मुझे हम इन यहूदो नसारा का भी मुकाबला कर लेंगे। मैं उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहा, मैं उनकी सलाहियत की बात कर रहा हूँ। हालांकि नीयत भी उनकी कोई डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद साहब के मुताबिक इनकी कोई नीयत भी ठीक नहीं है। तो इन्होंने ऐलान किया 27 सितंबर 2019 को इन्होंने इस्लामोफोबिया की वो तकरीर की जनरल असम्बली के अंदर। अक़वाम मुत्तहिदा की ताड़ियाँ, क्या इस तरह की तकरीर तो कोई नहीं, तकरीर ही की थी ना सर, कोई अमली इक़दाम तो ही ना किया। और इस तरह कोई बोला है, ये इनका जितना था ना वो क्राउड जो है, इनका फ़ैन फॉलोइंग जितनी भी थी, वो खान साहब ने क्या कर दिया। खान साहब ने जनाब अमेरिका तड़फ रहा है, रशिया तड़फ रहा है, फलाना जो है वो ज़िबा हो गया है, इस तरह की इन्होंने बातें की। नतीजा क्या निकला कि खान साहब अपनी बात के ऊपर ही पैरा नहीं दे सके। इन्होंने कहा कि हम जनाब एक कॉन्फ्रेंस कराएंगे, हला शाबा शाबा ये होगी। ओके ठीक है, तो ये उस कॉन्फ्रेंस में ये 17 दिसंबर 2019 को जाना था इन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने नहीं जाना। ये इनकी औकात है, यानी कि पहले मुंह से निकाल ली बात, सऊदी अरब भी नाराज़, दूजे तीजे पूरी इस्लामी दुनिया नाराज़ के तुझी अपनी डेट। मैं ये वकालत नहीं कर रहा कि OIC और इस्लामी दुनिया के जो ममालिक हैं, सर जी हर बंदा अपना मफाद देखता है। सऊदी अरब ने क्या मेरी भलवानी खो के जनाब ए तुसी ये केड़ा काम करने लगे हो, ठीक है। तो फिर वो या तो होता ना कि आप फिर डटे रहते, खान जो है वो डट जाता है, तो फिर अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता, तो फिर ना झुकते, फिर चले जाते, नहीं गए। तो नतीजा क्या निकला कि घरों घर गवाया तो बारों ओ गवाया। तो मतलब ये कि सऊदी अरब के साथ तल्लुकात गए तेल लेने, और आप जो हैं वो 3 मुल्कों की अमामत भी नहीं कर सके। ये हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपको याद हो तो 17 फरवरी 2019 को, ये अगस्त में इनकी हुकूमत बनती है, 19 में ऐसे ही हुआ है ना जी, 19 में बनी थी कि 18 में बनी थी, 18 में सॉरी। तो 17 फरवरी 2019 को, यानी अगस्त 2018 में इनकी हुकूमत बनती है। और अगस्त नवंबर दिसंबर हैं जी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 महीने MBS साहब पाकिस्तान आते हैं, इमरान खान साहब उनकी गड्डी ड्राइव करते हैं, और वो आते हैं और वो कहते हैं कि कोई बात होती है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी के जो स्पासनामा पेश करते हैं उसमें कहते हैं कि सर वो मेरे इतने पाकिस्तानी आपकी जेलों में कैद हैं। उन्होंने कहा वो छड़ते, और इधर फिर मेरे मामू का बेटा कामरान, वो वाला शोर पड़ा, वो जितने छोड़े सो छोड़े। तो उन्होंने खड़े होकर जवाबी जो खुतबा था उसमें MBS ने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मुझे आप सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर कंसीडर करें, मैं आपका नुमाइंदा हूँ सऊदी अरब में। ये बादशाह कह रहा है, ये छोटी बात थी। और उसने कहा कि तू मेरा भाई, आज तो तू तो मैं सके भाई, घड़ी बदल भाई, घड़ियाँ देतियाँ, ठीक है जी। और फिर वो घड़ी जो है वो भाई ने बेच दी।
ये आपके नॉलेज में है। ये इमदाद सुमरो साहब ने बड़ी पुरानी आपको ख़बर दी हुई है, और इस फ़कीर ने सिर्फ इमदाद सुमरो साहब का हवाला दिया था आपको। कड़ी बेच दी थी तो एक दिल में दराड़ आई, वो एक होता ना मैल सी आ जानी, यार किस किस्म का आदमी है, मैं इसको कहाँ पे रख रहा था और इसने क्या घटिया हरकत की है। कोई अच्छा बादशाह कहते हैं ना, बादशाह बादशाहों के परोने होते हैं। ये एक हमारे हैं कि शाहमादे शाह मेहमान पंजाबी में कहते हैं, यानी बादशाहों के मेहमान बादशाह। उन्हें क्या कड़च में आ गया यार, वो एक सर जी ये हमें नहीं समझ आ सकती। ये एक बादशाह को पता चलता कि उसने उसके नज़दीक ये उसकी इंसल्ट है, तो उसने शिकायत लगाई बाजवा साहब से। फिर दूसरा काम क्या किया, ये तो खैर बाद में पता चला, उन्होंने कहा पाइन कड़ी बेच के खा गया नशई सॉरी, ये चूंकि वो बात थी ना सोशल मीडिया पे, इस तरह की बातें नून लीग वालों ने फिर बड़ी की थी, अगर आपको याद हो। फिर होता ये है कि ये उन्हीं दिनों कोई 27 सितंबर को जब इन्होंने जाना था ना जनरल असम्बली में खिताब करने, तो वो मोहब्बतें शदीद थी ना, घड़ी भरा घड़ी बदल भाई इको जी घड़ी दोवें, कि जो तू देखेगा तू मैनू याद करी, जो मैं वेखांगा मैं तेनू याद करांगा कि हम दोनों भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब आप अमेरिका जा रहे हैं, ये MBS ने पूछा हाँ। उन्होंने कहा काहदे जा रहे हो, उन्हें कहा ए प्राइवेट जी होता ना कमर्शल जहाज़, उस पर। उन्होंने कहा यार मेरा भरा तो जावे जनाब ये वो किराए दे जहाज़ थे। उन्होंने कहा नहीं मेरा जहाज़ जाएगा, आप इसमें बैठे। वो MBS का प्राइवेट जेट ये पूरे पाकिस्तानी वफ्द को लेके अमेरिका पहुंचा, अमेरिका यस वहाँ पर पहुंचा। तो वापसी के ऊपर उन्होंने जहाज़ से उतार लिया, अगर आपको याद होगा। तो क्यों उतारा? इसलिए नहीं कि वो घड़ी बेच दी, वो उसको पता चल गया था, नहीं। ये जहाज़ में बैठ के मुनाफिकत का ये आलम है कि वो आपसे इतनी मोहब्बत कर रहा है, पाकिस्तान के उनके साथ दरीना ताल्लुकात हैं। आप वहाँ पर खड़े होके पहले ये बातें करते हैं कि 27 सितंबर को कि जी कि हम ये कर रहेंगे, हम 3 मुल्क ये। उन्होंने क्या ये तो वो मुहिम पे आ गया। फिर वो सऊदी जो इंटेलिजेंस है उसने वो जहाज़, चूँकि बग होता है ज़ाहिर है बादशाह का जहाज़ है, तो वो उन्होंने वो केस्टें ला के दी पाइन की। ये जो हाउस ऑफ सऊद है ये उनके ख़िलाफ़ जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये बड़े चोर है यार, मोहम्मद बिन सलमान यदि तो कुत्ते वाली होनी, इस तरह की बातें। यार इसके साथ बहुत बुरा होना, मैं आपको बताऊं, इसने जो अपने कज़नों के साथ किया है, ये अमेरिका इसको छोड़ेगा नहीं। इसने खाशक जी वाले मामले में फंस गया है, मैं बता रहा हूँ। इस तरह की इसने बातें की खाशक जी से लेके पता नहीं कौन कौन सी। तो सऊदी अरब जो है वो इमरान खान साहब को एक आँख नहीं बाता। अच्छा इसमें वजह जो है वो होगी मतलब कोई जिसको हम स्ट्रेटेजिक कोई वजह नहीं है, इमरान खान साहब की ज़ाती चवलें इसकी वजह है। वो तो सर उनके साथ आसम सलीम बाजवा हो, फैज़ गफूर, जो कोई भी हो, किसी वो कहते हैं ना कि गफूर रहीमी के साथ कोई फैज़ बांट रहा हो अपना, जो कोई भी हो, बाजवा साहब ने तो कह दी ना ये पॉलिटिकल, नीचे से जो कुछ मर्जी कोई कर ले। अगर पाकिस्तान ने IMF या तो ना पाकिस्तान के अंदर से जनाब तेल का कुआं निकला है, या पाकिस्तान अपना एटम बम फड़ के उतारा चाहिए किसी को, मार्केट में लेके फिरता फड़े के एटम बम है जनाब मर्जी नाल चलता है, और जनाब चल के तो फिर बंद हो जाता है, या फिर तुम दब्बो फिर चलता है, फिर पीछे आता है कि ऑटो रिवर्स, कुछ नहीं। इस तरह की चीज़ हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं बेचने के लिए। हमें कर्ज चाहिए सर, ये पाकिस्तान की कुल मिला के औकात है, और ये हमारी शराफिया जो है ये उसके चमाट है, मुंह के ऊपर ये एक थप्पड़ है, ये तारीख का थप्पड़ है कि 74 साल में हमने पाकिस्तान को एक नशई मकरूज़ मुल्क बना दिया है कि कोई भीख देगा, कोई कर्ज देगा तो 4 दिन हमारे चल जाएंगे। लेकिन हमने वो खैर बात फिर और तरफ निकल जाएगी कि हमारी हरकतें क्या हैं। मैं हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि IMF के पैकेज के अलावा पाकिस्तान के पास दूसरी कोई ऑप्शन अगर हुई तो ज़रूर इमरान खान साहब को उनकी इस्टेब्लिशमेंट में उनके चाहने वाले लोग दूसरे तीसरे ले आएंगे। पंजाब हुकूमत तो कोई मसला ही नहीं है, वो उसको बादशाह सलामत बना देंगे। लेकिन अगर IMF के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर सऊदी अरब तो IMF को झंडी नहीं दिखाएगा रही कि जी कि मैं दे रहा पाकिस्तान को, तुम भी दे दो पैसे। क्या सऊदी अरब इसलिए पैसे देगा कि वो जो उनको गालियाँ निकालता है, जो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करता है, मतलब एवं शौकिया। या तो ना भुट्टो ने काम किए थे, भुट्टो साहब ने क्या किया था, इस्लामी कॉन्फ्रेंस करवाई और जनाब सऊदी अरब को जनाब कहा कि जनाब दलेर बनो, शेर बनो,
और उनके वो पेट्रोल वाला जो मामला सऊदी अरब के साथ हुआ था, शाह फैसल ने कहा था अमरीकी सदर से, खैमे में बाहर बैठ के मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि ये ऊँट है, ये खैमा है और ये खजूर है जिससे तुम्हारी तवाज़े कर रहे हैं, सानू नहीं चाहिए महल मुल, तेल के कुओं को आग लगा देंगे, अपनी मर्ज़ी से जिएंगे। तो उसके नतीजे में फिर वो जो कुछ हुआ, वो भुट्टो सजाए मौत हुई, शाह फैसल साहब उससे पहले गए ईदी अमीन के साथ, जो वो खैर पुरानी बातें हैं, तारीख़ के हवाले हैं ये सारे के सारे। पॉइंट इसमें ये है कि कोई बात अगर की हो, सब्सटेंस हो ना आपकी किसी कैफियत में, किसी तहरीक में, किसी एवं बह के गल्लां करी जानी है, मैं बड़ा चौधरी हाँ, मैं जनाब मैं इन्हों दे दंद कट देने यार, इस तरह थोड़ी होता है। कोई प्रैक्टिकली आपके पास करने को कुछ ना हो तो सऊदी अरब इमरान खान साहब के को इक़्तिदार में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट लाए और वो इस्टेब्लिशमेंट को कहे कि जी बिस्मिल्लाह, मैं आपको खुद भी पैसे देता हूँ और IMF से भी दिलवाता हूँ, तो सर वो ऊंजी चंगे। तो लिहाजा ये जो आपको खौफ किसी को भी है कि जनाब पंजाब में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इमरान ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस खबर के बाद बाकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब ये लग रहा है कि इमरान खान साहब का पता या उनका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है और उनको पाकिस्तान के जो कह लें कि जो वो पावर डायनामिक्स हैं उसमें वो पिस चुके हैं, इस वक्त नहीं आने लगे। सादा सी बात है। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।